कि ये फिल्म भारत के उस वास्तविक इतिहास को उजागर करती है जिस इतिहास को सदियों से छुपाया गया और बदले में मनगढ़ंत कहानियां बताया गया। इस शैतान मुनि के सर को अपने हाथों से काटकर कहीं दूर फेंक दीजिए। जो मरने से नहीं डरता वही यहाँ जी सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकर टीवी। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे देश में कुछ लोग कथा कहानी कल्पनाओं को इतिहास बताकर फिल्में बनाते हैं और उन फिल्मों को आसानी से थिएटर में जगह मिल जाती है, बड़े बड़े पर्दे पर उनको जगह मिल जाती है और यहां तक कि हमारे देश की सरकार ऐसे कथा कहानी कल्पनाओं पर बनने वाली फिल्मों को इतिहास बताकर टैक्स फ्री कर देती है पूरे देश में। लेकिन वहीं पर जब भारत के असली इतिहास को उजागर करने के लिए इन पर फिल्में बनती है तो हमारे देश की सरकार कहें या हमारे देश में जो फिल्म इंडस्ट्री में लोग माफिया बने बैठे हैं वो लोग ऐसी फिल्मों को जगह तक नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि थंगलान मूवी को फिल्म घरों में जगह नहीं मिल रही है और इस फिल्म में क्या ऐसी चीज दिखाई गई है जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं कि कहीं ये पिक्चर सब लोगों तक पहुंच गई तो किन लोगों की पोल खुल जाएगी। इसके साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस फिल्म को बनाने वाले पार रंजीत के बारे में थोड़ी बहुत उनके बारे में भी जानकारी। दरअसल ये फिल्म केजीएफ फिल्म के डिस्क्लेमर के पहले की कहानी है। अगर आपने केजीएफ फिल्म देखा होगा तो उसमें जो कोलार गोल्डफील्ड के बारे में बताया गया है तो उसकी खोज किन लोगों ने की थी इसके बारे में इस फिल्म में बताया गया है। इस फिल्म में बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है कि कोलार गोल्डफील्ड के जिन लोगों ने खोज की थी उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव हुआ और कोलार गोल्डफील्ड को लुटवाने वाले कौन लोग थे और अंग्रेजों के हाथ उसको बेचने वाले कौन लोग थे। इस फिल्म में बखूबी उस इतिहास को दिखाने की कोशिश किया गया है जिस इतिहास को सदियों से छुपाया गया है। यही वजह है कि इसे फिल्मों में थिएटरों में जगह नहीं मिल रही है क्योंकि यह फिल्म भारत के उस वास्तविक इतिहास को उजागर करती है जिस इतिहास को सदियों से छुपाया गया और बदले में मनगढ़ंत कहानियां बताया गया। जैसे कि बताया गया कि अंग्रेज हमारे देश के सबसे क्रूर शासक थे और अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों पर बहुत ही क्रूरता से शासन किया था। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपको अंग्रेजों के बारे में सोच ही बदल जाएगी क्योंकि इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेज लोगों ने एहसास करवाया कि हम लोग भी इंसान हैं और हमें भी गले लगाया जा सकता है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे देश के ब्राह्मण लोग इंसानों को इंसान नहीं समझते थे बल्कि उनके छू लेने से वो खुद को अपवित्र मान लेते थे और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। वहीं पर इस फिल्म में दिखाया गया है कि अंग्रेज किस तरह से उन्हें गले से लगाते थे जिनको हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले ब्राह्मण कुल के लोग अछूत मानते थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश के क्रूर कौन लोग थे। इस फिल्म में इसी चीज को बारीकी से दिखाया गया है कि एक तरफ हमारे देश के जिन लोगों के लिए हम लोग खून पसीना बहाते थे, जिनके खेतों में हम काम करते थे, जिनके लिए हम लोग कोलार गोल्डफील्ड से सोना निकाल कर देते थे, उन्हें राजा महाराजा बनाते थे, वो लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते थे और जो अंग्रेज हमारे देश में आए थे वो लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव करते थे। इस फिल्म में सबसे खास चीज दिखाया गया है बुद्ध के बारे में। दिखाया गया है कि किस तरह से हमारे देश में ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग जो पीछे चुटिया और माथे पर तिलक लगाते हैं ऐसे लोग किस तरह से बुद्ध से खौफ खाते थे। खौफ इतना था कि बुद्ध को शैतान बताते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बुद्ध का ज्ञान इन लोगों तक पहुंच गया तो ये हमारी गुलामी करना छोड़ देंगे, ये स्वाभिमान से जीने लगेंगे, फिर हमसे सवाल करने लगेंगे। और यही वजह थी कि उस फिल्म में एक ब्राह्मण राजा को बताकर कि ये शैतान है और शैतान की मूर्ति को तोड़ दो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इस फिल्म में किस तरह से ब्राह्मणों ने बुद्ध को ध्वस्त किया इस चीज को बखूबी दर्शाया गया है। तो इस फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हमारे देश में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खुद को बताते हैं तिलकधारी चुटियाधारी लोग, ऐसे लोगों की पोल खोलने वाली फिल्म है ये पार रंजीत की थंगलाना। इसमें बुद्ध का दिखाने का मतलब यह था कि लालच बुरी भला है और बुद्ध ज्ञान के उजागर है और जो भी बुद्ध के करीब जाएगा वो आडंबर पाखंडवाद से दूर हो जाएगा, वो किसी की गुलामी नहीं करेगा। और इसी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बुद्ध का ज्ञान सबके पास आना जरूरी है। इस फिल्म में इस चीज को दर्शाया गया। इस फिल्म की पूरी कहानी नागवंशी समुदाय पर आधारित है। दिखाया गया है कि किस तरह से नागवंशी समुदाय के लोग जो पहले बुद्ध के आसपास रहा करते थे, जो पहले बुद्ध की सेवा में लगे रहते थे, जो हमारे देश के जल, जंगल, जमीन, हमारे देश में जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं मिट्टी में, इन सब की रक्षा करते थे। और किस तरह से हमारे देश के जमींदार लोग, राजा महाराजा लोग अंग्रेजों से मिलकर जल, जंगल, जमीन, हमारे देश के खनिज पदार्थों को
अंग्रेजों के साथ मिलकर लुटवा देते थे और इन सब की रक्षा करने वाले को इन लोगों ने राक्षस कह दिया। जो इन सब की रक्षा करते थे उनको शैतान बता दिया गया और बुद्ध जो ज्ञान का प्रकाश करते थे उनको शैतान का भगवान बताया गया, ताकि इनसे डरे, इनके विचारों को लोग ना जान पाए, क्योंकि अगर इनके विचारों को जान गए तो ये अडंबर पाखंडवाद फैलाने वाले लोगों को, गुलाम बनाने वाले लोगों का विरोध कर देंगे। और इस फिल्म के लास्ट में यही होता है, जिस बुद्ध की मूर्ति को ब्राह्मणों द्वारा तोड़ दिया जाता है उस बुद्ध की मूर्ति को फिर से ढूंढ कर लाया जाता है और बुद्ध की मूर्ति को फिर से खड़ा किया जाता है। यह फिल्म काफी बेहद है और ऐसी फिल्म शायद ही आपने कभी देखा होगा। अभी तक आपने जितनी भी फिल्में देखी होगी वो फिल्में, मैं मान सकता हूं बहुत सारी फिल्में होंगी जो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन यह फिल्म हमारे देश के उस इतिहास को उजागर कर रही है जो आज तक छुपाया गया है। इस फिल्म को बनाने वाले पा रंजीत डायरेक्टर जो हैं वो बाबा साहब के बहुत ही बड़े फैन हैं और बाबा साहब के सिर्फ फैन ही नहीं है बल्कि उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने का भी प्रयास करते हैं और चलते भी हैं। पा रंजीत जो भी फिल्में बनाते हैं उन फिल्मों से जो भी उनको इनकम होता है, जो भी पैसे मिलते हैं, उन पैसों का वो घर में बंगला, गाड़ी, घोड़ा ये सब खरीदने में खर्च नहीं करते हैं, बल्कि उन पैसों से स्कूल बनवाते हैं, कॉलेज बनवाते हैं और बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी तक वो फ्री एजुकेशन दे चुके हैं और बहुत सारे फ्री कॉलेज और स्कूल वो चला रहे हैं। इसलिए पा रंजीत की इस फिल्म को आप सभी को देखना चाहिए ताकि आप इस देश के सच्चे और असली इतिहास को जान सकें। अभी तक आपने जो देखा इतिहास में बताया गया वो सिर्फ एक मिथक था, वो एक वहम था। इतिहास वो है जो लिखा ही नहीं गया है, लेकिन आज पा रंजीत जैसे लोग इतिहास के उस पन्ने को खोज कर ला रहे हैं जिसको हमेशा से दबा कर रखा गया। बाकी बहुत सारी बातें इस फिल्म के बारे में बताने के लिए, अगर यहीं पर मैं बताने लगूं तो यहीं पर फिल्म बन जाएगी। इसलिए आप स्वयं जाकर इस फिल्म को देखें और भी लोगों तक बताएं ताकि उन लोगों को पता चल सके जिन लोगों ने इस फिल्म को थिएटर मिलने से रोक रखा है, जिनको डर लगता है हमारा इतिहास अगर लोगों के सामने आ गया तो शायद उनका अस्तित्व मिट जाएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरुण गौतम को।